वो चयन किए थे तो मोदी जी को मालूम था ना कि वहाँ चयन हुआ है? हाँ। ऐसा तो नहीं उनको मालूम नहीं है? नहीं, सबका मालूम है। तो केंद्र से ऐसा कुछ फंड आप लोग को नहीं मिलता है? नहीं मिले हैं। सिर्फ हम सरकार से भी हम लोग डिमांड रखे हैं, राज्यपाल के माध्यम से हम लोग भी भेजे हैं। 24 तक 5 साल होने वाला है। तो 5 साल हुआ ना, तो 5 साल में क्यों नहीं मिला आपको? हम लोग शायद उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बरतल्ली आए हैं और यहाँ बहुत सारी दीदी लोग हैं, दिखा दीजिए। काफ़ी संख्या में दीदी लोग हैं, कुछ पट्टा के साथ और किस ग्रुप से है और इन लोगों का मकसद क्या है, क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, इन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे इनकी ज़बान में, इनकी भाषा में। अच्छा दीदी बोलिए, आप लोग जो आए हैं पहले अपना परिचय दीजिए कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताइए आप लोग। नमस्ते, मेरा नाम है पिंकी घोष। मैं उजाला दीदी संघ का पूरे प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग दुमका जिला के काठीकुंड प्रखंड में बरतली गांव में सभी उजाला दीदी पंचायत एवं गांव वाले दीदी आज बैठक रखे हैं। हम लोगों का सम्मान के साथ उजाला दीदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये नाम प्रधानमंत्री का दिया हुआ नाम है। प्रधानमंत्री का जो सपना था उजाला गैस, वही उजाला गैस हम ही लोग वितरण किए हैं और वही नाम से हम लोग को जाना जाता है। इतना बड़ा सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिए हैं। गरीब महिलाओं को जब धुआं से इतना दिक्कत हो रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री ने उस समस्या को समझे, उस दिक्कत को समझे, तब उन्होंने ही पूरे देश के महिलाओं को मुफ्त में चूल्हा, सिलेंडर और गैस वितरण कराने का जो निर्णय लिया था। और हम ही लोग वही दीदी है जो सम्मान के साथ उजाला दीदी के नाम से जाना जाता है। आज हम लोग प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा मेहनत के साथ आज काठीकुंड प्रखंड में बैठक किए हैं कि किस तरह से हमें अपना फिर से प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस बात में हम लोग बातचीत किए और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री आज हमारे देश को आगे माने आगे ले जा रहा है और आज हमारे देश पूरे विश्व में भी एक दिन आएगा कि 1 नंबर देश होगा। महिलाओं को जिस तरह से सम्मान हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, आने वाले दिनों में महिलाओं को और बहुत सम्मान मिलने वाला है। हमें ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं खोना है। हमें हर हाल में हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसे प्रधानमंत्री का साथ देना जरूरी है। आज हमारे काठीकुंड प्रखंड के सभी उजाला दीदी, क्योंकि हर गाँव में, हर पंचायत में उजाला दीदी है और अपने पंचायत में, अपने गांव में घर घर जाके हमारे उजाला दीदी वोट मांगेंगे अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए। हम लोग सब प्रधानमंत्री जी के साथ। ये बात बताइए, ये जो दीदी लोग आई है तो इससे कुछ पेमेंट मिलता है, प्रधानमंत्री देते हैं? नहीं, हम लोगों का 2019 में बहाली हुआ था उजाला दीदी का, मान सम्मान के साथ हम लोगों को चयनित हुआ था। तब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उनका जैसा मुख्यमंत्री हम लोग आपको इस सब का पेमेंट मिल रहा है? हम बता रहे हैं ना कि जब थे तब हम लोगों का एक बार ही मानदेय मिला था। तब सामने चुनाव आ गए, चुनाव के समय मानदेय मिला था 3000 करके उजाला दीदी का मानदेय मिला था एक महीना में। लेकिन सरकार कितना महीना का मिला था? 1 महीना का हम लोग काम किए थे 2019 में। अगस्त महीना में हम लोग का बहाली हुआ, फिर हम लोगों का सितंबर में एक बार ही हम लोग का माने मानदेय मिला था। चुनाव आ गए, चुनाव के बाद और फिर हम लोगों का मानदेय नहीं मिला। फिर सरकार बदल गई। सरकार जब बदल गई तब तो ये झूठ मूठ का सरकार बना लिए हेमंत सरकार ने। क्या क्या नहीं बोले थे उन्होंने। जब ज्वाइनिंग किए थे तब रघुवर सरकार कितना महीना तक रहा था? रघुवर की सरकार चुनाव के बाद कितना महीना रहा? चुनाव के बाद कहाँ, चुनाव आ गए, कोरोना आ गए, सरकार बदल गए। फिर सरकार बदलने के बाद हम लोगों का मानदेय भी बंद हो गया। बहाली कितना दिन, बहाली होने के बाद कितना दिन के बाद चुनाव हुआ? हम लोग बहाली होने के बाद 4 महीना के बाद ही हम लोगों का माने चुनाव आया था 2019 में। क्योंकि तो 4 महीने में आप लोग 1 ही महीना का मिला था? हाँ, 4 महीना का मिला नहीं, 4 बार नहीं मिला था। हम लोग का एक ही बार पेमेंट आया था, चुनाव के पहले ही मिला था। चुनाव के बाद और कुछ नहीं मिले हैं और हम लोग सरकार बदल गए हैं तो क्या मिलेगा। मैंने जैसे आप लोग बहाली हुए वैसे सरकार बदल गया? हाँ, वैसे ही तो सरकार बदल गए हैं। 2019 में चुनाव हुआ, हम लोग का बहाली हुआ, हम लोग काम किए। काम करने के बाद पूरा जैसे कि चूल्हा सिलेंडर वितरण किए। वितरण करने के बाद चुनाव आ गए, उसी टाइम हम लोगों का वही काम चलता रहा। चलने के बाद आज भी वही काम करते आ रहे हैं दीदी लोग। चूल्हा क्या काम होता है इसमें? हम लोग जैसे कि सर्वे का काम करते थे। सर्वे में उजाला दीदी का काम था कि किसको आवास मिला है, नहीं मिला है, वो सर्वे का काम देखना। शौचालय मिला है, नहीं मिला है, वो भी काम देखना। 60 साल हो गया है तो
पेंशन दिलाना, किसको उजाला गैस मिला है नहीं मिलाता है, घर में जाकर दीदी लोगों का समस्या सुनकर हम लोग उनके सर्वे करके जमा करते थे, उस हिसाब से चूल्हा सिलेंडर हम लोग दिया करते थे। यही सब काम में उजाला दीदी का चयनित हुआ। सरकार तो अभी भी बीजेपी का केंद्र में है, तो बीजेपी चाहती तो दे सकती थी, दे सकते थे, लेकिन नहीं किए, ना बीजेपी सरकार ने किए ना तो मोदी जी ही ना अभी प्रधानमंत्री है। तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री है, लेकिन केंद्र से अगर भेजेगा कि नहीं हमारे राज्य में उजाला दीदी काम कर रही है तब ना प्रधानमंत्री भेजेंगे। जब केंद्र से मुख्यमंत्री ही कुछ नहीं भेजे है तो केंद्र से क्या देगा, प्रधानमंत्री को जानकारी देना होगा उनको। तो ये जो हमारे राज्य के केंद्र में है तो उनको ये लिखना चाहिए कि हमारे राज्य में महिलाएं ये सब काम करती आ रही है, तो उनको लिखने के बाद हम लोग डिमांड दिए हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को डिमांड दिए हैं। हम लोग राज्य के जितने भी अभी भी पदाधिकारी जेएम का है सबको हम लोग, हर ब्लॉक में मीटिंग होता है, हर पंचायत में मीटिंग होता है, जैसे कि नौलिन बाबू के घर के सामने भी तो बैठक होता है, वो भी तो देख रहा है कि उजाला दीदी का बैठक हो रहा है। तो कभी आज तक पूछे है कि क्या समस्या है क्या नहीं है, आप लोग किस चीज़ का बैठक कर रहे हैं? जब पूछे नहीं, हम लोग हेमंत सोरेन के पास एक बार नहीं 1000 बार जा चुके हैं, उनको बोले हैं कि देखिए आपका राज्य का दीदी लोग है, ये लोग आप जो भी हो, चाहे बीजेपी सरकार हो या जेएम सरकार हो, चयनित हुआ है तो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार को, जब राज्य में चयनित हुआ है उजाला दीदी का तो काम तो राज्य का हो रहा है ना। तो राज्य का अगर विकास हो रहा है, अगर जनता की सेवा दीदी लोग कर रही है तो उसको कुछ देना चाहिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने बोले थे कि आपका सरकार आएगा तब आपका होगा, ये बयान दुमका में राजभवन में वो अपने सब दीदी के सामने बोले थे और वो भी बयान मेरे पास है। तब बताइए आप कि जब तक आप मुख्यमंत्री थे तब कुछ किए नहीं, तो सरकार आए हैं, सरकार जब आएगा तो हम लोग भी बीजेपी सरकार से आशा रखेंगे, इसीलिए हमारे सरकार अगर बनती है तो उजाला दीदी का होगा। तो जब रघुवर जी आप लोगों को चयन किए थे तो मोदी जी को मालूम था ना कि वहाँ चयन हुआ है? हाँ, ऐसा तो उनको मालूम नहीं? नहीं, सबका मालूम है। तो केंद्र से ऐसा कुछ फंड आप लोग को नहीं मिलता है? नहीं मिले हैं, सिर्फ हम लोग जो गैस चूल्हा सिलेंडर वितरण का काम वही सब करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, बिन पैसा से हम लोग काम करते हैं। आप जो गैस चूल्हा जो काम कर रहे हैं तो ये तो केंद्र सरकार ने दे रही है। गैस चूल्हा वितरण किसका काम है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का है। तो फिर ये पेमेंट केंद्र सरकार आपको क्यों नहीं कर रही है? केंद्र सरकार से भी हम लोग डिमांड रखे हैं, राज्यपाल के माध्यम से हम लोग भी भेजे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री को भी भेजे हैं, सब जगह भेज चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मोदी जी का ये जो योजना है तो मोदी जी को इसे पेमेंट तो करना चाहिए, केंद्र से करना चाहिए। अगर राज्य नहीं भी करती है जो भी पेमेंट है तो केंद्र को करना चाहिए। तो मोदी जी फिर क्यों नहीं कर रहे हैं आपका ये डिमांड? ये पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरा होगा, सरकार बनाएंगे हम। 10 साल से मोदी जी का राज तो है। 10 साल से कहाँ चयनित हुआ है? 10 साल से नहीं, 2019 में बहाल है सब की, 2019 से आज 24 तक 5 साल होने वाला है। तो 5 साल हुआ ना, तो 5 साल में क्यों नहीं मिला आपको? हम लोग शायद उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, बात यही है, हम लोग अपना नहीं पहुँच पा रहे हैं। और पहुँचाएगा कौन? केंद्र सरकार पहुँचाएगा कि हमारे राज्य में क्या समस्या है, नहीं पहुँचा। केंद्र से ही तो राज्य तक जाते हैं, राज्य से ही केंद्र तक जाते हैं। तो राज्य में क्या समस्या है, महिलाओं की क्या समस्या है, ये राज्य के सरकार अगर बोलेंगे तब ना केंद्र तक जाएगा। हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है शायद, इसीलिए मोदी जी तक नहीं पहुँच पाए हैं। हम लोग मोदी जी तक पहुँचाने के लिए ना रिपोर्टर के सामने, न्यूज़ के सामने हम लोग ये सब बयान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आज हमारे दीदी लोग घर से क्यों निकल रही है? मोदी जी को क्यों फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे आवाज़ उन तक पहुँच पाए। तो ये दीदी का कहना है इनका आवाज़ अभी तक नहीं पहुँच रहा है केंद्र सरकार तक, इसी वजह से जो इनका पेमेंट शायद नहीं मिल रहा है। और एक दो दीदी से और भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या वो सोचती है इसके बारे में, क्या उनका सोचना है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कौन इसके दोषी है। आखिर दीदी लोग इतना मेहनत कर रही है, जो इनका काम था, सर्वे का काम था, बार बार करने के बावजूद केंद्र सरकार राज्य सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है कोई भी। तो कम से कम इसको कुछ पेमेंट मिलना चाहिए। अभी घर चलाने के लिए हर लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो एक दीदी से और बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आप मोदी जी को क्यों वोट देना चाहते हैं? कि हम लोग को उजाला दीदी का बहुत दिन से मानदेय नहीं मिला है। तो 10 साल से केंद्र में सरकार है ना मोदी जी का, 5 साल हो गया बहाली हो क्या आपको, तो 5 साल में आपको तो देना चाहिए ना मोदी जी को। तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं। क्यों नहीं दे रहा था? आप उससे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग वहाँ मोदी के पास नहीं पहुँच पाए हैं, इसीलिए शायद। तो अभी हम लोग मांग है कि उजाला दीदी का मानदेय 5 साल में नहीं पहुँचे तो अभी कैसे पहुँचिएगा? अभी कैसे मांगेंगे ना, तो सरकार मतलब अभी बनाएंगे। हाँ, तो हम लोग का मांग है मतलब पूरा करेंगे। हम लोग अपना खाना पीना से ही करके ही काम करते हैं। अभी भी आप लोग काम करते हैं? हाँ, अभी भी काम करते हैं। लेकिन पेमेंट आपको राज्य सरकार नहीं दे रही है? नहीं दिया है। और केंद्र भी नहीं दे रही है? नहीं दे रहा है कोई।
तो आपको क्या बताएगा, ये योजना है केंद्र सरकार का है कि राज्य सरकार है, कुछ मालूम है इसके बारे में? ये तो माने ये जो गैस चूल्हा जो बंटवाया था, कौन बंटवाया था? हेमंत बंटवाया था कि मोदी बंटवाया था? वो मोदी बंटवाए थे हम लोग को। तो पेमेंट भी तो मोदी को करना चाहिए ना, जब मोदी बंटवा रहा है। तो पहले रघुवर था ना, तो वही हम लोग को दे रहे थे, लेकिन वो चेंज हो गया तो हम लोग को नहीं मिल रहा है। यानी रघुवर सरकार ही ये काम किया था। हाँ जी। तो इस तरह से देखिए दीदी लोग काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी नाराज़ भी है, काफ़ी दुखी भी है। जाहिर सी बात है, अगर किसी का पेट भूखा रहेगा तो दुख तो होगी। अच्छा, एक दीदी से और बात करता है, बताइए आपकी क्या परेशानी है, काहे मोदी जी को वोट देना चाहते हैं? मोदी जी को वोट देना चाहते हैं कि हम लोग का जो 5 साल से जो काम करते आ रहे हैं, हम लोग का आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। सरकार बदलने के दौरान जो 2024 में नया सरकार जो आए थे हेमंत सरकार का, वो हम लोग को वेतन आज तक नहीं दिए। और जब रघुवर सरकार थे तभी हम लोग एक बार वेतन उठाए थे, और इसके बाद हेमंत सरकार आने के बाद हम लोग को वेतन नहीं मिला। इतना दिन से हम लोग मीटिंग करते आए हैं, काम करते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को वेतन कुछ मिला नहीं है। हम लोग का आवाज़ कहीं पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि राज्य सरकार हम लोग का साथ देते ही नहीं है। हमारे यहाँ विधायक के सामने उसका अगल बगल के हम लोग मीटिंग किए, लेकिन आज तक ना हम लोग को पूछने आए ना देखने आए कि आप लोग कौन चीज़ का मीटिंग कर रहे हैं, किस लिए, क्या समस्या है आपका। आज तक अभी तक कुछ पूछने भी नहीं आए हैं। घर का ही खाना से अपना काम करते हैं। हम अपना समस्या ये इसी तरह समस्या है कि हमको चाहते हैं हमारे प्रखंड के पूरा प्रदेश को उजाला दीदी को कुछ वेतन मिले, काम करने का कुछ अपना वेतन हक होता है, उस हक अपना मिले, ये कहना चाहते हैं। और क्या कहेंगे? तो अभी लगता है कि केंद्र में तो ये तो राज्य सरकार का तो चुनाव नहीं है, ये केंद्र सरकार का चुनाव है। राज्य सरकार का अगर चुनाव रहता तो यहाँ सरकार ही ना हम लोग का देख रेख करेंगे, तब ना राज्य सरकार को अगर वो बोलेंगे मैं हमारे केंद्र में ये ऐसे दीदी का ऐसे समस्या है, वो वहाँ अपना कार्य पहुँचाएंगे, तब ना हम लोग का काम होगा, पेमेंट होगा। तो मोदी जी का तो है ना यहाँ पे, तो केंद्र पे मोदी के जी का है ना, 10 साल से ये है। केंद्र सरकार अगर मोदी तक पहुँचाएंगे हम लोग का बात, तब ना। केंद्र सरकार हम लोग का बात सुन ही नहीं रहे हैं। अच्छा दी, ये बोलिए, ये तो जो चुनाव है ये तो कोई राज्य का चुनाव नहीं है, हेमंत का चुनाव या रघुवर का चुनाव, ये तो केंद्र सरकार का चुनाव है। तो जब 10 साल से आपको पेमेंट नहीं कर रहा है मोदी जी, तो आपको लगता है कि इस बार जितने से आपको पेमेंट करेगा? 10 साल मत बोलिए, 5 साल बोलिए। हाँ, 5 साल ही, हाँ, 5 साल याद रखिए, 5 साल, ठीक है। 5 साल से देखिए, 5 साल से जब सरकार राज्य में थे, राज्य में जब राज तो देखिए, राज्य का सरकार तो चेंज नहीं होने वाला, ये चेंज होगा केंद्र का सरकार, दिल्ली का सरकार। हाँ, तो दिल्ली का सरकार पहले भी था और अभी फिर बन रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार अगर आप उसको सपोर्ट कीजिएगा तो आपको जो पेमेंट चालू हो जाएगा? हाँ, आशा है, हमें मोदी जी से आशा है, क्योंकि जब सबके लिए सोच रहा है कि सबका साथ सबका विकास। एक बात 5 साल के लिए तो आपको 5 साल से आपके बारे में नहीं सोचा? नहीं सोचे तो क्या हुआ, हम लोग उतना आवाज़ नहीं उठा पाए। सच में हम लोग उतना आवाज़ नहीं उठा पाए कि नहीं हम लोग काम करते हैं तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। जब हमारा सब दीदी लोगों को ये माने आए कि नहीं हम लोग भी आवाज़ उठाएंगे, हम लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए, तब ना हम लोग संगठन। इस बार आपको लगता है कि अगर मोदी जी आते हैं तो आपको पेमेंट मिलेगा? हाँ, लगता है। मोदी जी सबके लिए सोच रहे हैं, तो हम लोगों के लिए नहीं क्यों सोचेंगे? मोदी जी को हम लोग फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे तो उजाला दीदी के लिए जिस तरह से आज घर घर में उजाला सिलेंडर दे रहा है, तब कहाँ था तब आज देश में तो बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी थे, लेकिन किसी के गरीब घर में चूल्हा सिलेंडर था, दिखाई देता था? बताइए ना, वो शौचालय था घर में, सब दीदी के घर में तो वही समस्या थी। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, हमें कुछ तो मिला है, हमें शौचालय मिला है, हमें गैस मिला है, हमें आवास मिला है, अभी 5 किलो करके हर सदस्य का चावल मिल रहा है, 5 लाख करके वो जो स्वास्थ्य बीमा का मुफ्त में इलाज मिल रहा है। और हमें क्या चाहिए? हमें मानदेय चाहिए, ठीक है, हम लोग मान सम्मान के साथ मानदेय की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी तक नहीं पहुंच पाए, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हम आशा रखते हैं कि हम लोगों का भी ये डिमांड पूरा होगा केंद्र सरकार से। अगर राज्य में भी हम लोग सरकार बनाएंगे तो राज्य से केंद्र तक जब जाएगा हमारी आवाज़ तो होगा हम लोगों का। अभी राज्य में हम लोग का सरकार नहीं है, इसलिए हम लोगों का आवाज़ जो है वो दबा के रखे हैं। तो दीदी का कहना है कि राज्य में सरकार इसकी नहीं है, इसलिए जो केंद्र तक सरकार नहीं पहुंच रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, अभी ये चुनाव है, ये केंद्र का है, और अब जो है दीदी लोग का आशा है कि 5 साल में मोदी जी जो नहीं किए हैं काम, वो इस बार चुनाव जीतने के बाद इनका पेमेंट होगा, और दूसरा जो भी इसकी समस्या हो, समस्या का समाधान होगा। तो कम से कम हम निवेदन करना चाहेंगे, जो भी केंद्र में सरकार बनती है मोदी जी का या फिर इसका भी, उनसे कम से कम इन दीदी का भी हाल देखें, काफ़ी खसा हाल है, इसकी आवाज़ कम से कम पहुँचे, इनका दुख पहुँचे, इसका दर्द पहुँचे, ताकि इसका दिल में जो आक्रोश है वो समाप्त हो सके, ये भी मान सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज़।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद सीता मुर्मू जिंदाबाद सीता मुर्मू जिंदाबाद